स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने हार्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस कंप्लीट फंक्शन ऑफ हार्ट। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है, एज वेल एज जो भी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो हर एक सेल से लेके वापस हार्ट को दे देता है। तो जो ब्लड वापस आता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आगे चल के ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्शन हो जाता है। तो वो कैसे होता है वही हम आज के ये लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन दो टाइप से होता है। फर्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट और लंग्स में ही मूव होता है। अब जो भी हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेजा जाता है। लंग्स क्या करता है, उसके पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड किया जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। तो वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कन्वर्शन हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब लंग ने वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भेज दिया हार्ट की तरफ। तो ये जो सर्कुलेशन हुआ है दैट इज़ हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स की तरफ, लंग्स ने उसको कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और वो ब्लड उसने फिर से वापस भेज दिया हार्ट की तरफ। तो दिस इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है हार्ट की तरफ, तो वो हार्ट की तरफ आया हुआ ब्लड सेल की तरफ भेजा जाता है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके ब्लड में छोड़ा जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे फॉर्म हो गया, तो वो ब्लड वापस से हार्ट की तरफ आता है। तो ये जो सर्कुलेशन है उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल की तरफ भेजा गया और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म हो गया और वो फिर से हार्ट के तरफ गया। तो ये जो दोनों जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो ये कंबाइनिंगली हम उसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो हार्ट दो इसमें डिवाइड होता है, दैट इज़ राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट। तो ये स्ट्रक्चर में आप लोगों को ब्लड सर्कुलेशन में अभी समझाती हूँ। तो क्या होता है, सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन्फीरियर वेना कैवा और सुपेरियर वेना कैवा से आता है। कहाँ पे, राइट एट्रियम में उसे छोड़ा जाता है। अब राइट एट्रियम से वो ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में और वहाँ से वो ब्लड गया लंग की तरफ विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। लंग की तरफ वो ब्लड गया, दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया लंग्स की तरफ। लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया और उसे भेज दिया पल्मोनरी वेन की तरफ। पल्मोनरी वेन ने वो ब्लड भेजा लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ से वो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया एरोटा के हेल्प से पूरे बॉडी के सेल की तरफ। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है ये होती है ब्लड सर्कुलेशन। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है वो दिखाया है। फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। सुपेरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, राइट एट्रियम में डाल दिया, वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में गया, देन वहाँ से वो लंग्स की तरफ गया, लंग्स ने उसका प्यूरिफिकेशन कर दिया, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म हो गया, वो गया लेफ्ट एट्रियम, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल और वहाँ से अरोटा से होके वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी ऑर्गन के तरफ भेजा गया। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हुई हमारी ब्लड सर्कुलेशन की। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।